गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांकुर डिजी लेसन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात स्थिर विद्युत के फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में सबसे पहले जो बेसिक बातें होती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है? जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में चले जाते हैं। फलस्वरूप पहले पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तथा दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। पहला पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेशित तथा दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। यही आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। उदाहरण दे सकते हैं हम इसमें। जब कांच की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। फलस्वरूप कांच की रॉड में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अतः कांच की रॉड धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाता है। दूसरा पॉइंट है आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार किसी पृथक्कृत निकाय में, आइसोलेटेड सिस्टम में, न तो आवेश उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात किसी भी सिस्टम के कुल आवेश सदैव नियत रहते हैं। इसे आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे जब कांच की रॉड को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की रॉड पर जितना धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही ऋणावेश रेशम पर उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार सिस्टम का कुल आवेश नियत रहता है। आगे बात करते हैं आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? ऐसा पाया जाता है कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इसे आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटम प्रकृति कहते हैं। प्रयोगों द्वारा पाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जितना आवेश होता है वही न्यूनतम आवेश कहलाता है। इस न्यूनतम आवेश को फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। अतः आवेशों की क्वांटम प्रकृति के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश Q होता है Q इक्वल टू n प्लस माइनस एन ई, जहाँ n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन, तथा E का जो वैल्यू है, E की वैल्यू है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। इस प्रकार आवेशों की क्वांटम प्रकृति के अनुसार किसी भी वस्तु पर, यह वस्तु बड़ी या छोटी हो, आवेश सदैव प्लस माइनस C प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3 डॉट 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 सो ऑन होते हैं, ना कि 1.5E या माइनस 1.2E। आगे बात करते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है? इस नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना कि चित्र में दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य लगने वाला बल कूलाम के नियम के अनुसार होगा F समानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती r²। अर्थात F समानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती r² या F इक्वल टू A Q1 Q2 अपन r² न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। यहाँ A एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वायु अंतर्वात की विद्युतशीलता है। अतः समीकरण 1 से A का मान रखें तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r² न्यूटन। लेकिन SI पद्धति में जो कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। समीकरण 2 में इस वैल्यू को अगर रखते हैं तो हमें नया फार्मूला मिलता है F इक्वल टू
9 × 10⁹ Q1 Q2 r² न्यूटन। यदि दोनों आवेशों के बीच भरे हुए माध्यम का परावैद्युतांक K हो तो F इक्वल टू होता है 1/4πε0 K Q1 Q2 r² न्यूटन। यह इस प्रकार इक्वेशन 1, 2, 3, 4 कूलाम के नियम के मैथमेटिकल फॉर्म में गणितीय रूप हैं। अब हम एकांक आवेश की परिभाषा बनाते हैं। तो इसके लिए समीकरण 3 में रखते हैं F इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q, R इक्वल टू 1 मीटर। तो हमें रिजल्ट मिलता है कैंसिल करने के पश्चात Q इक्वल टू ±1। इस प्रकार से यूनिट चार्ज या एकांक आवेश की परिभाषा बनती है। एकांक आवेश वह आवेश होता है जो अपने से वायु या निर्वात में 1 मीटर दूर रखे सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार हम 1 कूलाम चार्ज या यूनिट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? जब किसी एक चार्ज पर बहुत से चार्जेज के कारण फोर्स लगता है तो उस फोर्स की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से की जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर अनेक अन्य आवेशों के कारण परिणामी बल प्रत्येक अन्य आवेश द्वारा उस अकेले आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चित्र में आवेश Q1 पर Q2 और Q3 के कारण जो फोर्स लगते हैं वो क्रमशः F12 और F13 होते हैं। इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स F1 है, यानी कि Q1 पर जो फोर्स F1 है वो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार होगा वेक्टर F1 इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस डॉट 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 सो ऑन। इसी प्रकार यदि n चार्जेस के कारण Q1 पर जो फोर्सेस लगते हैं उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, चार्ज Q1 पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस डॉट 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 सो ऑन प्लस वेक्टर F1n। इस तरीके से यह अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, जिसकी सहायता से हम किसी एक चार्ज पर बहुत से चार्जेस के कारण जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्र एवं इसका महत्व, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी विद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सके विद्युत क्षेत्र कहलाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अर्थात वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य चार्ज को लाया जाता है जिस क्षेत्र में, तो वह आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसका सिग्निफिकेंस, महत्व, भौतिकी में जो क्षेत्र शब्द है, फील्ड जो वर्ड है, उसका जो मीनिंग होता है, उसका मतलब है कि ऐसी राशि जिसका मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। किन्हीं आवेशों के निकाय के चारों ओर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश रखने पर वह कितने परिमाण के बल का तथा किस दिशा में अनुभव करेगा, जबकि परीक्षण आवेश उस आवेश निकाय को अफेक्ट या प्रभावित नहीं करता हो। तो इस तरीके से आप इसके सिग्निफिकेंस को, इलेक्ट्रिक फील्ड के सिग्निफिकेंस को समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर किसी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एक अल्प परिमाण के परीक्षण धनावेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होती है। माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर परीक्षण धनावेश Q0 रखने पर उस पर बल वेक्टर F लगता है, तब परिभाषानुसार उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E होती है। वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0। इसकी जो SI यूनिट होगी वो न्यूटन पर कूलाम होगी तथा इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा M1L1 T-2 अपॉन AT। इसको बना सकते हैं, 11वीं क्लास में हमने डायमेंशनल फार्मूले बनाने सीखे हैं।
इनको कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता चलता है, फार्मूला मिलता है m1L1T-3 A-1। यह सदिश राशि होती है जिसकी दिशा परीक्षण धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर बल। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E हो तो उस बिंदु पर रखे आवेश स्मॉल q पर लगने वाला बल होता है वेक्टर F = Q वेक्टर E। तो इस फार्मूले का भी अधिकांशतः फिजिक्स में उपयोग होता है, अतः इसे याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट। माना कि चित्र में बिंदु O पर +Q आवेश रखा है। हमें इसके कारण वायु या निर्वात में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 की कल्पना करते हैं, उसे रखते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार प्लस Q के कारण Q0 पर जो फोर्स लगेगा वो होगा F = 1/4πε0 Q0/r² न्यूटन। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर OP की अलॉन्ग होगी। अतः परिभाषा से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो होगी E = F/Q0 1/4πε0 Q0/r²/Q0। Q0 को कैंसिल करने के बाद जो हमें इंटेंसिटी का फार्मूला मिलेगा वो होगा E = 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम अलॉन्ग द वेक्टर OP। यदि यहाँ मीडियम जो है परावैद्युतांक मीडियम का अगर कैपिटल K है उसकी कल्पना की जाए तो यह नया फार्मूला होगा E = 1/4πε0 Q/r² न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बढ़ते हैं हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? यदि दो बराबर व विपरीत बिंदु आवेश किसी अल्प दूरी पर स्थित हों तो उस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव